याद रखिए, अगर मन को आपने साधना चाहा, नियंत्रण में रखना चाहा, तो भी डाउट है। कई बार लोग प्राणायाम, योग आदि से मन को नियंत्रण करना चाहते हैं। अरे बड़े बड़े बाबा जिनते नाय भयो, सामान्य का हो, सामान्य लोग कैसे कर पाएंगे? ऐसे समझे, किसी संत से पूछा मन का क्या रूप है? संत ने कहा मन जो है एकदम बिल्ली की तरह है। क्या है? बिल्ली की तरह। अब आप कहोगे कैसे बिल्ली की तरह? बिल्ली तो बड़ी प्यारी लगती है, मन भी बड़ा प्यारा ही आप उसे मानते हैं। ऐसे समझो कि एक राजा ने अपने सेवक से कहा, ये बिल्ली बहुत मुझे प्रिय है, पर ये नियंत्रण में नहीं रहती, इसे जो नियंत्रण में करेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं। सेवक ने नियंत्रण में कर दिया, बिल्ली नियंत्रण में रहने लगी। तो उसी राजा के मंत्री ने कहा, महाराज यदि मैंने इसे अनियंत्रित कर दिया फिर? उन्होंने कहा 10,000 मोहरें दी जाएंगी। तो राजा ने मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, तो आज भोज रखवाइए, आपकी नियंत्रित बिल्ली को मैं अनियंत्रित करके दिखाऊंगा। तो राजा ने तो कहा ये नियंत्रित बिल्ली है, ये नियंत्रण से बाहर नहीं हो सकती। वो प्रधानमंत्री आया, राजा के साथ भोजन करने के लिए बैठा। उसने कहा महाराज आपकी बिल्ली कहाँ है? उस राजा ने बिल्ली को बुलाया, बिल्ली चुपचाप आ गई। यहाँ बैठ जाओ, बैठ गई। उस मंत्री ने कहा महाराज एक भगोनी मंगवाइए, एक पात्र मंगाइए। बिल्ली से कहा, राजा ने आज्ञा दी, जाओ पात्र लेके आओ। बिल्ली गई, हमारे भगोनी उठा के ले आई। कहा दूध लेके आओ, राजा ने बिल्ली को आगे दी, जाके दूध लेकर आओ। हमारा अपने हाथ से दूध भी उठा लाई। यहां बैठ जाओ, राजा ने कहा। चुपचाप आके बैठ गई। राजा ने कहा देखा ये नियंत्रण में है, इसको तुम अनियंत्रित, ये तो पड़ी पड़ाई है, या को क्या तुम अनियंत्रित करोगे? उसने कहा हमारा अभी देखते हैं। एक चूहा निकाल के अपनी जेब थे, वह प्रधानमंत्री ने दिखायो नहीं और बिल्ली ने आपो खो दियो। कहाँ गिरी भगोनी, कहाँ दूध गिरो, पूरा भोज को लगायो, सामान भी बिखेर दियो। इधर कूद, क्योंकि चूहा इधर भागे, बिल्ली भागे पीछे, और हमारा सारो जो नियंत्रण हो सबको हमारा सत्यानाश है गया। जानते हो इसका अर्थ क्या है? ये बड़ी रोचक प्रसंग लग रहा है, लेकिन यही मन की हालत है। जब तक आप नियंत्रण में रखोगे, काबू में, जब तक उसे अपना विषय नहीं दिख रहा है जिसमें उसका मन तल्लीनता से लगता है, तब तक आप नियंत्रण में हैं। जो ही एक विषय की चीज उसे दिख गई, मन तुरंत काबू से बाहर हो जाता है। इसलिए आप योग आदि, प्राणायाम आदि से उसे नहीं लगा सकते। बस एक ही है, इस मन को मनमोहन के चरणों में दे दो, ये पवित्र हो जाएगा, और पवित्र होते ही अपना जो वासनामय स्वभाव उसे छोड़ देगा। किसी की जिह्वा इतनी भटकती है कि वो रुक नहीं पाता खाने के लिए, लेकिन भगवान की कथा ऐसी है कि उसे तृप्त कर देती, उसके मन को पवित्र कर देती।